सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य है। ये शरीर और चेतन जीव, इसके संग होने से ही ये शरीर चेतनवत महसूस होता। यथार्थ में ये जड़ शरीर होता हुआ अगर इसका साथ सत्य का न होता, इस बात को गहराई से समझें। सत्य चेतन आत्मा का साथ इस शरीर का न होता तो ये शरीर संचालित नहीं हो पाता। इसलिए सत्य का संग बहुत मूल्यवान होता। सत्य के संग का मूल्य हम तभी समझ पाएंगे जब जीवन का मूल्य समझेंगे। जो जीवन का मूल्य समझता है वही सत्संग का मूल्य समझता, और जो सत्संग का मूल्य समझता है वही जीवन का मूल्य समझता। एक बार एक संत ऐसे ही दोपहरी के समय एक बाजार के चौराहे पर एक जलती हुई लालटेन लिए घूम रहे थे। चौराहे पर जलती हुई लालटेन लिए घूम रहे थे तो सब लड़के और सब लोग आते जाते उन संत को देख करके सोच रहे थे, हमें लगता है ये महात्मा का दिमाग गड़बड़ हो गया है, अन्यथा इस भरी दोपहरी में और ये लालटेन ला क्यों घूमता होता। कोई रात्र होती तो लालटेन लिए घूमता होता तो अच्छी बात थी। आखिर एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि महाराज, इस दोपहरी में और इस चौराहे पर आप लालटेन लिए क्यों घूम रहे, बात समझ में नहीं आ रही। तो महात्मा जी ने कहा कि हम आदमी को ढूंढ रहे हैं ये लालटेन लिए, मानव को ढूंढ रहे हैं ये लालटेन लेकर के। अब तो सबकी समझ में यही आया कि ये महात्मा का बिल्कुल दिमाग जो है गड़बड़ ही है, क्योंकि हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, बाजार में जाम लगा रहता है, आदमी की इतनी भीड़ होती है, और ये महात्मा क्या कह रहा है कि हम आदमी को ढूंढ रहे। बताओ, इसे आदमी दिखाई नहीं देता, मानव दिखाई नहीं देता। तो उससे पूछा कि महाराज ये बताओ, हमें लगता है तुम्हारे माइंड के कुछ स्क्रू ढीले हो गए क्या, कि तुम्हें आदमी कंधे से कंधे रगड़ के चल रहा है और तुम्हें आदमी नहीं दिखाई देता। महात्मा जी ने कहा, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य के खोल में पशु ज्यादा दिखाई दे रहे। अब तो वो आदमी और उतावला सा हो जाता है, ये महात्मा बातें कैसी करता कि मनुष्य के खोल में पशु दिखाई दे रहे। तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के पूछते हैं कि महाराज तुम्हें इस आदमी की दुनिया में पशु दिखाई देते, कि हाँ, कि क्यों, को वो इसलिए दिखाई देते, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यह पशुओं की प्रवृत्ति होती है। कमजोर पशु को जबरदस्त पशु ढकिया देता है और स्वयं उस घास को चर लेता है, उसके चारे को खा लेता है, कमजोर पशु को ढकिया देता है। और इस तरीके से रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को हित देने के समान कोई मनुष्यता नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा के देने के समान कोई, सब अधर्म है, पशुता है, दुष्टता है। तो इसलिए हम आज मानव को ढूंढ रहे, क्योंकि मानव
ये कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आवरण, तुचान बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता। अगर तेरे अंदर मानवीय गुण नहीं है तो निश्चित है इस मनुष्य के खोल में पशु घूम रहे। तो इस बात को समझ करके उन लोगों ने समझा कि वास्तव में महात्मा तो बहुत योग्य मालूम पड़ते हैं। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप बताएं कि वास्तविक मनुष्य किसे कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में मनुष्य उसी को कहा जाता जिस तरीके से पानी के अंदर पानी वही प्यास बुझा सकता जिसके अंदर शीतलता हो, और बहुत धधकता हुआ गर्म पानी हो वो प्यास नहीं बुझाएगा, वो जला देगा। इसी तरीके से सच्चा मानव उसी को कहेंगे जिसके अंदर मानवता हो। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। क्योंकि मानवता का वास्तविक अर्थ होता है कि जिसके अंदर प्यासों की प्यास, भूखे का भोजन, और जिसे कोई दुख दर्द है उसका दुख दर्द मिटाने के लिए जो तैयार है, वही सच्चा मानव है। तो इस प्रकार यथार्थ में यही शिक्षा हमें सत्संग भी देता, क्योंकि सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पोथियों को पढ़ कर के हम सत्संग को ग्रहण कर लें। और जिसे सत्संग का प्रभाव लग जाता, देखो महात्मा बुद्ध एक राजा के इकलौती संतान थे और उन्हें सत्संग का प्रभाव लग गया। सत्संग का प्रभाव ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोथियां पढ़ी जाएं तभी लग सकता, ऐसा कुछ नहीं। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि होती है, विचार होता है, तो वो किसी परिस्थिति से भी जाग जाता, और जो जाग जाता वही वास्तव में सत्य के पथ पर आता, अन्यथा असत्य के पथ पर लगे हुए हैं। एक बार सारनाथ के जंगल में, सारनाथ पहले बहुत जंगलात था, अब तो वहां बस्ती भी पहुंच गई है, जहां पर महात्मा बुद्ध का जो वास्तविक जिसे तीर्थ सारनाथ कहते हैं वो बना है। पहले सब जंगलात था, हमने बहुत पहले देखा था, वहां जंगल बहुत था, अब तो काफी बस्ती हो गई। तो महात्मा बुद्ध उस सारनाथ के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। क्या होता है, बनारस से थोड़ी ही दूर पर पड़ता है, काशी से एक विद्वान पंडित कुछ अपनी विद्या को पढ़ करके और वो पैदल यात्रा पर उस जंगल में यात्रा कर रहे थे। जंगल में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने जंगल में अपनी जो शास्त्र पढ़ा था उसका कुछ प्रयोग करना चाहते थे। तो आगे जाकर देखा तो कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। उन पैरों को उन्होंने पढ़ना चाहा, पैरों के निशान को पढ़ना चाहा, तो अपने गणित द्वारा उन्होंने आइडिया लगाया, ये पैर या तो किसी महान बहुत बड़े सम्राट के हैं, ये पैरों के निशान या तो बहुत बड़े सम्राट के हैं और या बहुत बड़े ऊंचे महान संत के हैं। वो पैरों के निशान निशान से चला जाता है, काफी दूर चला जाता है, काफी दूर चला जाता है और जंगल में बढ़ता गया, क्योंकि जंगल में वो रेत के निशान पर पैरों के रेत पर पैरों के निशान बनते गए, निशान बनते गए, और वो पैरों के निशानों की से चलता गया। वो सोचता है जहां तक ये पैर जाएंगे, हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे गणित से ये मालूम पड़ता है
ये पैर जो हैं किसी बहुत बड़े महान सम्राट के हैं, चक्रवर्ती सम्राट के हैं, और या ये महान संत के हैं किसी के। और उन पैरों के निशान पर चलते चलते जब पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध एक फटे फटाए कपड़े पहने अपने ध्यान में लीन थे। जब वो ज्योतिषाचार्य वहां पहुंचा तो वहां देख करके जैसे ही देखा उसने समझ लिया कि हमारा गणित फेल हो गया। हम कहाँ सोच रहे थे बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट या बहुत बड़ा संत है। यहाँ ना तो कोई सम्राट है ना कोई संत है, यहाँ तो बिल्कुल ये फटीचर कोई व्यक्ति बैठा है और इसके पास तो सही तरीके से कपड़े नहीं हैं। ऐसा लगता ये तो भीख मांगने वाला मालूम पड़ता। जब पास में पहुंचा और उसने अपने पैरों की आहट से महात्मा बुद्ध ने जैसे ही आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने कहा, जो काशी से पढ़ के आया था, उसने कहा कि महाराज हमारा भ्रम दूर करिए, हमें बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा कि आपको क्या भ्रम है कि हम बहुत दूर से आपके पैरों के निशान से चले आ रहे हैं और हमने गणित लगाया था ये पैरों के निशान या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के हैं या बहुत बड़े महान संत के हैं, लेकिन आपको देख करके हमारा गणित बिल्कुल फेल हो गया और हमें लगता है आप तो कोई भिक्षुक हैं, एक भीख मांगकर खाने वाले हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपका गणित फेल नहीं है, आपका गणित सही है। मैं बहुत बड़ा सम्राट होने वाला था, मैं बहुत बड़ा सम्राट होने वाला था, लेकिन हमारे मन का पैठ बदल गया और फिर हम इतने बड़े सम्राट हो गए, इतने बड़े सम्राट हो गए, विश्व के सबसे बड़े सम्राट हो गए। अब तो वो जो पंडित था, ज्योतिषाचार्य था, वो समझ गया। अभी तो हम ये समझते थे ये भिक्षुक है, लेकिन अब तो मेरी समझ में आ रहा है कि ये तो बिल्कुल पागल है, पागल भी है। ये भिक्षुक ही नहीं, ये पागल भी, बिल्कुल सिरफिरा पागल भी है, क्योंकि ये कहता है कि हम इतने बड़े सम्राट कि विश्व के सबसे बड़े सम्राटों के भी सम्राट हो गए और ये बिल्कुल कपड़े भी फटे हैं, कैसे सम्राट हो गए, समझ में नहीं आता। तो इसके बाद उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी आपकी बात, कि आप कहते हैं कि हम विश्व के सारे सम्राटों के भी सम्राट से बड़े सम्राट हो गए और हमें तो आप दिखाई देते हो फटे नुचे कपड़े पहने हो, हमें तो लगता है कि भिखारियों के भी आप भिखारी हो, अब हम कैसे आपकी बात मान लें। तब उन्होंने कहा, देखो बात ये है, कपड़ों से सम्राटत्व तो नहीं टपकता, आपको नहीं मालूम। बात ये है, जिसे दुनिया की बहुत बड़ी चाहना है वो गरीबों का महागरीब बहुत कंगला है, और जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, वासनाएं शांत हो चुकी हैं और जो मन के आयाम से पार जा चुका है, वो वास्तव में उसके समान दुनिया का कोई सम्राट हो ही नहीं सकता। विश्व के सारे सम्राट बहुत छोटे हो जाएंगे, वो तो बहुत महान सम्राट है, उसकी तुलना विश्व के सारे सम्राटों से नहीं की जा सकती। और जब इस बात को महात्मा बुद्ध ने कहा तो वो ज्योतिषाचार्य पंडित महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हो गया कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसे हम खोज रहे थे, और आपके व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा और आपके जो वाणी ने मुझे, आपके सत्य के संग ने मुझे एकदम हमारी शांति में लाके रख दिया, हमारे सत्य में लाके रख दिया, हमारी वास्तविकता में लाके रख दिया। तो इस तरीके से वास्तविक बात यह है कि हम समझ नहीं पाते यथार्थ में, इसमें गृहस्थी और वृत्ति का भी सवाल नहीं है। लोग कभी कभी विचार करने लगते हैं कि हम तो महाराज गृह कारज नाना जंजाला, यथार्थ में
ऐसा कुछ नहीं। पानी पी करके, चाहे वो ग्रस्त हो विरक्त हो, पानी पी करके प्यास जाती है, भोजन ग्रहण करने के बाद ही भूख जाती है। ये सबको लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी मन स्थिति क्या है इस पर आधारित है। क्योंकि भले ही कोई विरक्ति में है और उसका मन बहुत लोलुपी है, तो कोई विरक्ति नहीं हुई। बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए जिनका मन कतई लोलुपी नहीं था, वर्तमान में बहुत संतुष्टि में जीवन जी लेते थे, बहुत गरीबी में जीवन जी लेते थे। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपत सा। वही सम्राटों का सम्राट है जिसकी सारी चाहनाएं खत्म हो गई हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात